हाँ नितिन, ये केम सब्जेक्ट लोडर नहीं चल रहा है। ये, नहीं, मैं स्टॉप कर दूं? ठीक है, ओके। Hello everyone, what's up? Hi people, a very good evening to each and every student present over here. This is me, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor in front of you, and I hope that probably you all are over here waiting for me to actually go ahead with this particular session. Hope everything is fine at your end. Yes or no? Yeah. Okay, fine. Not an issue. Good evening, Rohit. Good evening, Dangal kids. ओके फाइन, दैट्स कूल. सो पीपल, आज जो बातें हम करने वाले हैं, द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली. And I believe this is one of the important topic if we just encounter with thermodynamics. Reason being कि भाई नीट में questions तो आते ही हैं यहाँ से. So we need to be thorough with first law of thermodynamics and its applications basically. Yes or no? Hope you all are with me. So फटाफट से क्या करना है आप लोगों को? You need to hit the like button, subscribe the channel and share this particular session as much as possible and as soon as possible. ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें and we can actually enjoy working on this particular session. So first law of thermodynamics में what all things I'm going to cover, the topics which I'm going to take is all these today's topic. We'll be actually talking about the fundamentals of thermodynamics. We'll be talking about first law of thermodynamics, applications of first law of thermodynamics, and obviously we'll be talking about the measurement of energy changes, that means calorimetry. ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ we'll be actually talking about all of these particular things. ठीक है, होप यू आर एक्चुअली विद मी गाइज. सो ज्यादा डिले ना करते हुए जो जो कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगी वो है वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट, आई मीन टू से मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, एंथैल्पी चेंज के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत विल बी टॉकिंग अबाउट कैलोरीमेट्री, एंड येस विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कैलोरीमेट्री फॉर एंथैल्पी. आपको मैं एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर क्लेरिफाई करती रहूंगी. अब सबसे पहले जो हमें एक्चुअली पढ़ना है, यू ऑल पीपल नो अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग एंड दैट इज मोड्स ऑफ एनर्जी चेंज क्या होते हैं. ऑब्वियसली वी नो कि भाई द सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग बाय आइदर वर्क और हीट बेसिकली. ठीक है, या तो हीट या फिर आप कहिए वर्क. ठीक है, सो सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स बाय हीट एज वेल एज बाय वर्क. ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? आप लोग बताइए मुझे. ये बहुत छोटी सी चीज है. आप कहेंगे मैम अब डायरेक्टली आप जंप कर गए फर्स्ट लो पे. हाँ जी, जब मैं सेशंस करूंगी तब तो मैं धीरे धीरे चलूंगी, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट बूस्टर कर रहे हैं तो वहां पर हम मोटे मोटे टॉपिक्स को पकड़ेंगे एंड वील बी एक्चुअली एनहांसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. हीट होती क्या है बेसिकली? आई जस्ट से इट्स बेसिकली दी एनर्जी ट्रांसफर. हाँ जी, बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म में एक वर्ड, छोटे से टर्म में अगर मैं कहना चाहूँ तो इट इज एनर्जी ट्रांसफर. तो यहाँ पर जो हमने लिखा है हीट के बारे में, हीट ट्रांसफर्ड अक्रॉस अ बाउंड्री एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, द टेम्परेचर डिफरेंस. ऑब्वियसली हीट का ट्रांसफर कब होगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा. कब? हाँ, कहाँ पे? बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. So energy transferred across a boundary as a result of the temperature difference between system and surrounding. होप आप लोगों को ये तो पता है कि भाई सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है. यस गाइज और नो? ओके, एक और चीज, और हाँ, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना इस बात का. ठीक है, हेलो मिस्टर किंग कोहली. ओके फाइन. सो व्हाट यू मीन बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इन थर्मोडायनेमिक्स? बताइए. Tell me guys, what you mean by system and surroundings in thermodynamics? हाँ जी guys, बताओ. What you have to say? People, I'm just waiting for your response. I'm just waiting for your response. यार थोड़ा बहुत तो आपको बताना ही पड़ेगा मुझको. हाँ जी, बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में आप लोग मुझे. या गाइज, टेल मी. हाँ जी. हम्म. या पीपल,
कुछ कहना चाहेंगे या फिर हर बार की तरह आप बिल्कुल चुप रहेंगे? हर बार की तरह आप बिल्कुल चुप रहेंगे? जस्ट लेट मी नो. क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप? Yes, 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 yes. Tell me, guys. Waiting for your responses. Yeah, it's a question I've given to you. What do you mean by, or what is the difference between system and surrounding? आप system किसे कहते हैं and surrounding किसे कहते हैं, ये आप मुझे बताइए. Yeah, guys, tell me. बोलो भाई बोलो. Waiting for your responses. तभी फिर मैं आगे बढ़ती हूँ फिर. Okay. Okay. System where thermodynamic action occurs. Okay. Fine. बताइए भाई बताइए. सिस्टम आप किसे कहेंगे एंड सराउंडिंग आप किसे कहेंगे? या देखो मैं ये कहना चाहूंगी, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट बेसिकली, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पेन. अगर मैं बात कर रही हूँ सिस्टम की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम, हाँ जी, इफ आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सिस्टम, तो मैं क्या कहूंगी सिस्टम के बारे में? व्हाट आई विल से, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफर्स टू what? A thermodynamic system refers to that part of the universe in which observations are made. A thermodynamic system refers to that part of the universe, that part of the universe, that part of the universe, that part of the universe where observations are made, where, okay, let me check that particular thing. Yeah, that part of the universe where observations are made, where जहां पर आप लोगों को कोई एक्शन करता हुआ दिखे. ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जैसे कि दंगल किड्स ने कहा. सो यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पर हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं. ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऑब्जर्वेशंस आर मेड. एक मिनट. यस, ऑब्जर्वेशंस आर made. Hope this is absolutely being clear to you guys. ठीक है? And the remaining universe, जो बाकी बचा हुआ यूनिवर्स है, यूनिवर्स का वो पार्ट जहां ऑब्जर्वेशंस आप कर रहे हैं या देख रहे हैं या कोई एक्शन हो रहा है, अदर देन इट, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द रिमेनिंग यूनिवर्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द सराउंडिंग. जो बच गया है दैट इज बेसिकली द सराउंडिंग. सो द सराउंडिंग कंटेन्स एवरीथिंग other than the system. So the system and the surrounding together make up the universe. Together make up the universe. Hope this is absolutely clear, guys. बोलो भाई. Yes, yeah, Dangal is absolutely right. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Yes, 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 yes. I totally agree with that particular thing. तो यहाँ पर हम हीट ट्रांसफर के बारे में जब बात कर रहे हैं, what we are talking about कि भाई एनर्जी ट्रांसफर that is taking place across a boundary. एनर्जी ट्रांसफर, जैसे कि सपोज करो, एक मिनट यार, एक मिनट रुक जाओ, जैसे कि लेट मी एक्चुअली टेक द शेप, ये देखो, है ना? तो अगर मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ, इफ दिस इज द सिस्टम, इफ आई एम सेइंग दिस इज सिस्टम एंड द अदर वन इज द सराउंडिंग, दिस इज सराउंडिंग, दिस इज सराउंडिंग. एक मिनट यार, है ना? ये सिस्टम हो गया आपका एंड दिस इज सराउंडिंग, दिस इज सराउंडिंग. ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग समझ में आ गया. सो ये जो आपका सिस्टम है, ये आपका क्या है एक तरह से, what I will say कि energy transfer that is taking place across the boundary, across the boundary. समझ रहे हैं आप मेरी बात? Energy transferred across a boundary as a result of temperature difference between the system and the surrounding. So the flow of energy from higher temperature to lower temperature that is going to take place. ठीक है? Okay. दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर. ये वाली बात क्लियर हो गई, होनी भी चाहिए आप लोगों को ये वाली बात. अब अगर मैं बात करती हूँ व्हाट यू मीन बाय वर्क, बेसिकली वर्क इज द मोशन अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स. यहाँ क्या लिखा हुआ है?
What we are actually saying about it, work के बारे में हम क्या कह रहे हैं? What we are actually talking about work, tell me. कुछ और आप कहेंगे, कुछ और आप कहेंगे about the work? हाँ जी, yes. So just let me know how you're going to define work in thermodynamics. How you're going to define work in thermodynamics. Can you people just tell me? हाँ जी, मैंने तो यहाँ पर एक भाषा लिख दी है, लेकिन आई रियली वांट टू एक्चुअली टॉक अबाउट कि भाई वर्क को आप कैसे डिफाइन करने वाले हैं. हाउ यू गोइंग टू डिफाइन वर्क? यस दंगल किड्स, टेल मी. बिकॉज यार जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक थोड़ा तो दिक्कत रहेगा ही ना. बिकॉज यू नीड टू बी इंगेज विद मी, है ना. आप लोगों को मेरे साथ यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा. अदरवाइज द थिंग्स आर नॉट गोना बी नाइस टू यू गाइज. फिर प्रॉब्लम रहेगी, फिर तो प्रॉब्लम ही रहेगी. यस यस पीपल, टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन वर्क. कैसे आप डिफाइन करेंगे वर्क को? टेल मी टेल मी टेल मी. बस थोड़ा सा टाइम और, फिर तो मेरे को बताना ही है. यस. तो भाई मैं सिंपली ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वर्क इज द मोशन अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स. काफी बच्चों को ये चीज समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी वर्क इज डन बाय अ सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इफ द आउटकम कुड हैव बीन रेजिंग ऑफ अ वेट. समझ रहे हैं आप यहाँ पर ये वाली बात? यस टेल मी. या पीपल टेल मी अबाउट द थिंग्स. सो इन अ वे, अगर छोटी सी लेमन लैंग्वेज में बात करना चाहूंगी, मैं कहूंगी वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन टू सिस्टम. क्या कहेंगे वर्क के बारे में? वील से वर्क जो है वर्क इज द ट्रांसफर, वर्क इज द ट्रांसफर, वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. Work is the transfer of mechanical what? Work is the transfer of what? Tell me. Transfer of mechanical energy. Transfer of mechanical energy between two system. Between two system. समझ रहे हैं आप? अगर मैं कह रही हूँ ये मेरा बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर मैं ऐसे धम से करूँ, so work is done by the system. Work is done. This is, suppose this is my system, and if I'm doing the work is done by the system. Are you getting the things clear over here or not? So it is a transfer of mechanical energy between two systems. Between two systems. Tell me guys. Yes 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 yes. हाँ जी. So in a way we'll say कि जो work होता है it involves what? A force exerted through a distance. A force exerted थ्रू अ डिस्टेंस. वर्क के बारे में कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड थ्रू अ डिस्टेंस. एम आई क्लियर टू यू गाइज? टेल मी. यस 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 यस. ओके 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 पीपल, फाइन फाइन फाइन. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके. or what you can say basically, work done by a system is basically defined as what? The quantity of energy. Or we can say what one particular thing? We can say that also work done by a system. If a system does a work, it is defined as what? The quantity of energy exchanged between a system and its surrounding. A quantity of energy, if I'm talking about, a quantity of energy that is exchanged between system and surrounding. So basically जो work होता है ना, it is completely governed by external factors such as external force, pressure or volume, or you can say change in temperature, etc. Hope this is absolutely being clear to you guys. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. हीट एंड वर्क के बारे में अगर मैं बात करूं, सो ये दोनों ही क्या है? दीज आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. अभी अभी जस्ट बता के आई हूं. दोनों के दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है.
दोनों के दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है. पाथ फंक्शन क्या होता है, विच डू नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, रादर दे डिपेंड ऑन द पाथ दे हैव एक्चुअली ट्रेवल्ड बेसिकली. So heat and work done, they both are path functions, and the SI unit we need to talk about is joule. Yes, बोलो. ठीक है. ओके 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 फाइन. चलिए. हाय विनायक, वेलकम टू द क्लास. ओहो, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. देयर आर नॉट the clear picture that I really wanted. Okay, if I just really want to talk about, let's forget this about, उस वाले पेज को हम थोड़ा छोड़ते हैं. Let's actually talk about over here. Expression for pressure volume work. Expression for pressure volume work. क्या आप यहाँ से समझते हैं for the expression of pressure volume work? Pressure क्या होता है? Force per unit area होता है. फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया. पी क्या है, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर. ए क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन. एंड एफ क्या है, फोर्स ऑन द पिस्टन. ये वाली बात तो बहुत चर्चा में हमेशा रहेगी ही. यहां पर एक चीज मैं ड्रॉ करना चाहूंगी, ये देख लीजिए आप. दिस इज द बीकर वी हैव टेकन. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द पिस्टन बेसिकली. समझ में आ गया. दिस इज द पिस्टन. दिस इज द पिस्टन. ठीक है. दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर गाइज. टेल मी, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है. जस्ट लेट मी नो कि हाँ मैम ये वाली बात तो क्लियर हो गई है. सो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे. एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? बेसिकली प्रेशर क्या है, इट्स बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. Force is equals to pressure into area. P pressure is external pressure. A is the area of the piston and force. F force क्या है, F क्या है, force on the piston. Force on the piston. बोलो, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? That's absolutely being clear to you guys or not? So in a way, अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ, यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट यार. Yeah guys, what I really want to talk about, जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी वर्क के बारे में. अभी मैं वर्क के बारे में काफी चर्चा कर रही थी. मैंने यहाँ पर लिखा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. इट्स ऑल्सो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, क्लियर है. वर्क है ये हमारा. ठीक है. अब देखो मैंने यहाँ पर ये पिस्टन बनाया है. दिस इज बेसिकली पिस्टन. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. या सो अगर मैं यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई गैस है, देयर इज सम गैस ओवर है, देयर इज सम गैस ओवर है. ओके मैम, वी एग्री अपॉन इट. यहाँ पर कोई गैस है. ठीक है. अभी यहाँ पर आप देखो ये लेंथ क्या है हमारी, L1 है. अगर मैं कहूँ एक्सपेंशन इज डन, अगर मैं कहती हूँ एक्सपेंशन is done, if I say expansion is done, so expansion का मेरा यहाँ पर क्या मतलब है, that means ये गैस expand हो रही है. ठीक है. तो पिस्टन अभी देखो इनिशियली यहाँ पर क्या है, L1 लेंथ है, मैंने बताया. एक्सपेंशन अगर मैं कर रही हूँ, इफ आई एम डूइंग एक्सपेंशन ओवर है, सो व्हाट इट मीन्स, हमें अब क्या मिलेगा यहाँ पर, जस्ट हैव ए लुक. अब यहाँ देखो व्हाट आर द चेंजेस दैट इज यू आर गोइंग टू गेट. यहाँ अगर मैं कह रही हूँ एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, अगेन ये हमारी यहाँ पर गैस है. एंड आफ्टर एक्सपेंशन अब ये लेंथ जो है, दिस लेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज L2. ये पिस्टन हमारा यहाँ लगा हुआ है. एक्सपेंशन इज डन बेसिकली. एक्सपेंशन इज डन ओवर है. ठीक है. सो एक्सपेंशन से क्या हुआ, पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. सो अगर मैं ये कहती हूँ कि स्मॉल चेंज इन वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल डब्ल्यू. डेल डब्ल्यू. सो इट इज इक्वल्स टू force dot force into small change in the length also. Work done मैंने क्या बोला, इट्स द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. यहाँ आप देखो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया. एरिया इज द पिस्टन. एरिया, एरिया क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन है. अगर मैं यहाँ ये कहती हूँ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, सो इट विल बी देन इक्वल्स टू फोर्स इनटू स्मॉल change in its length, into small change in its length.
बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस डीएल, सो हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, नॉट अबाउट डीएल, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स। क्या है यहाँ पर देखो, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया है, सो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं प्रेशर इनटू ए इंटू डीएल आप कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज दिस ए डीएल? दिस इज एरिया into small change in the length that is equals to P delta V, that is equals to P delta V. समझ में आया? small change in work is equals to जो force लगा expansion में और जितना थोड़ा सा change हुआ length के अंदर while we were doing expansion, so small amount of work done is equals to the product of force multiplied by the small change in the length, that is equals to P delta V. P डेल्टा वी, जस्ट लेट मी नो भाई बच्चा पार्टी, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे, से यस और नो. चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर मैंने वही देखो, ये देखो यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगी, आई विल बी एक्चुअली क्लियरिंग ईच एंड एवरीथिंग. वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द पिस्टन, यही बात मैंने बोली थी. एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क ही बता रही हूं. सो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द पिस्टन to a distance dl, small change in the length, against an opposing force of the magnitude f. so work done है basically it's equals to minus f dl. समझ गई मैं आपकी यहाँ पर ये बात कि देखो, अगर मैं पिछले वाला जो आपने देखा, मैंने क्या बताया आपको वहां पर, स्मॉल चेंज इन वर्क जो मैंने आपको बताया, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू p डॉट डेल्टा v मैंने कहा. हाँ जी मैम. अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, for the limits if I just talk about, it's v1 to v2. समझ रहे हैं आप? v1 to v2. सो यहाँ देखो w क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस p डॉट डेल्टा v हो जाएगा, बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट. सो w इज इक्वल्स टू माइनस p डेल्टा v. समझ में आ गया ये वाली बात? जस्ट लेट मी नो कि हाँ मैम ये वाली बात समझ में आ गई है. जस्ट टेल मी इफ दिस इज एब्सोल्युटली बिंग इन योर हेड्स. या टेल मी गाइज, ये वाली बात क्लियर है? चलो, यही सारी चीजें हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं. दिस इज ऑल वी हैव एक्चुअली स्टडीड. चलो रिमेंबर, आपको ये क्या है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी. पीवी इज इक्वल्स टू, इन लीटर एटीएम यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग्स. 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग्स. ठीक है, ये सारा, ये एक तरह से मैं आपको कहना चाहूंगी, दिस इज MIT. MIT का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, हैशटैग MIT है, ये ध्यान देना इस बारे में. ठीक है, ओके पीपल, ये सारी चीजें याद रखने. इवन यू नीड टू रिमेंबर 1 लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू 101.3 जूल्स. हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 100 जूल्स ले लेते हैं, लेकिन इट इज 101.3 जूल्स बेसिकली. ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं. इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या कहेंगे? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी का. यस, बेसिकली टेल मी, इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट यू हैव टू से अबाउट इंटरनल एनर्जी? देखो, मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या कहूंगी वो ध्यान से सुनना. सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ गैसियस सिस्टम, व्हाट आई एम गोइंग टू से इज सम ऑफ all the energy, sum of all the energy of gaseous system, sum of all the energy of gaseous system is called internal energy, is called internal energy, is called internal energy. Please remember this particular thing. ठीक है, और हम इसको गैशियस सिस्टम, देखो गैशियस सिस्टम के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान देना. वी आर डिफाइनिंग दिस फॉर गैशियस सिस्टम, डोंट फॉरगेट इट, don't forget it. We are actually describing it for the gaseous system. So in a way, internal energy जो U है, it is equals to kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैंने स्पेसिफिकली लिखा है. वेल मैंने ये लिखा है कि सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द गैसियस सिस्टम, सम ऑफ all the energy of the gaseous system is called internal energy, that is the sum of kinetic energy and potential energy. अब ये जो kinetic energy होता है ना, it's basically defining the movement of gaseous molecule, defining what? Movement of gas molecules, movement of gas molecules basically.
ठीक है, अब इसके अंदर इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, आई टॉक अबाउट व्हाट ट्रांसलेशनल एनर्जी, आई बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशनल एनर्जी, आई बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रोटेशनल एनर्जी. Just let me know these kind of the energies. Just tell me translational energy, vibrational energy, rotational energy. Yes or no, people? Yeah. And if I just talk about the potential energy, what I have to say about potential energy? Interaction between gaseous molecule. Interaction between gaseous molecule. Interaction between gaseous molecule. Interaction between gaseous molecule. होप दिस इज एब्सोल्युटली बिंग क्लियर टू यू गाइस. बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये देखो यहाँ पर, या मैंने कभी 3 ही मेंशन की थी, लेकिन इंटरनल एनर्जी के अंदर इफ आई टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी वेयर इन आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, बॉन्डिंग, न्यूक्लियर, व्हाटएवर यू एक्चुअली टॉक अबाउट. ठीक है, दीज ऑल आर इनटू द क्या, into this particular thing, internal energy thing, kinetic energy वाली चीज के अंदर. Okay, now herein you can just have a look at total energy contained within the system. So U total, because U is internal energy, we have written over here. याद रखना, the absolute value of internal energy cannot be actually calculated. It cannot be actually calculated. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So delta U, change in internal energy क्या होगा? It will be U final minus U initial. It can be measured, can be 0, positive or negative. Yes, it is the function of temperature for ideal gases. It's the temperature of, it's the function of temperature, function of only temperature for ideal gases. समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर एक चीज, 2-3 चीजें लिख रही हूँ एक्स्ट्रा के अंदर. डेल्टा यू जो है, याद रखना, यहाँ देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में. इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, देन उस केस के अंदर रिमेंबर कि डेल्टा यू जो है इट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव. डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पॉजिटिव. दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. इसका अपोजिट केस अगर हो गया, इफ आई एम सेइंग प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी इज लेस देन रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी, देन इन दैट पर्टिकुलर केस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव, विच मीन्स कि यहां मैं कह रही हूं कि इंटरनल एनर्जी नाउ डिक्रीजेस इन दिस पर्टिकुलर केस. समझ में आ गई? अच्छा, इंटरनल एनर्जी के बारे में और क्या जानना चाहेंगे? इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. ठीक है, ये तो आप याद रखना ही. एक और चीज बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, यू इज इंटरनल एनर्जी. यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है. इज अ फंक्शन, it is a function, u is a function of temperature and volume. U is a function of temperature and volume. Remember this. How we are going to represent it? U is equals to function of temperature and volume, like this. ठीक है, सो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है. एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन केस ऑफ आइडियल गैस, इन केस ऑफ आइडियल गैस, रिमेंबर डियर वन, इन केस ऑफ आइडियल गैस, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा क्योंकि अभी आया है एनएमसी का अपडेट. तो ठीक है, तो उससे पहले आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा ही लिया था. दैट इज द मेन थिंग. सो इन केस ऑफ आइडियल गैस आपको पता है, नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन और अट्रैक्शन. No force of interaction, no force of interaction, I'll say, and attraction as well. No force of interaction and attraction basically. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गई है 0. ठीक है, सो इफ दैट इज द केस, we'll say therefore जो हमारा U है, it is a function of temperature only. U is a function of temperature only. Remember this particular thing. देखो, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होती है, क्योंकि आप कहेंगे कि मैम आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 कह दिया, बट मैम आपने वॉल्यूम तो कंसिडर ही नहीं किया, और आपने सीधे ये कहा कि इंटरनल एनर्जी जो है इट इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर फॉर द आइडियल गैस. तो वॉल्यूम कहाँ गई? सुनो और लिखो. आइडियल गैस जो है,
आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होती है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होती है वो नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। इसीलिए यू जो है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, सिंस वी आर सेइंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू जीरो, सो यू इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT होता है। सो इन अ वे आप देख सकते हैं यू इज द फंक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली टेम्परेचर फॉर द आइडियल गैसेस। ठीक है, बोलो, इज दिस एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर टू यू गाइस? अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम आपने आइडियल गैसेस के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं है तो, इफ गैस इज नॉट आइडियल गैस, इफ गैस is not ideal, if gas is not ideal, then what we are going to say? अगर गैस आइडियल नहीं, अभी हमने क्या कहा, U is the function of only temperature for ideal gases, अगर गैस आइडियल नहीं है then internal energy U is the function of temperature as well as volume। कैसे मैम, प्रूफ करो? अभी कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर H2O, this is in the liquid state, it's actually getting transformed into H2O in the gaseous state। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, this is also at 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। बताइए, ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ डेल्टा टी क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर जीरो ही तो होगा, बिकॉज दोनों ही तरफ 100 डिग्री सेल्सियस हम कह रहे हैं। यस, बट इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। व्हाई? एज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। बच्चा यहाँ देखो, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लिक्विड से गैस की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं एज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, change in volume is increasing, therefore we'll say delta U is also equals to positive, na? That's the main thing I want to talk about. बोलो, this thing is clear or not to you people? Just let me know. अच्छा, एक और बात जो यहाँ लिखी हुई है कि इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, होप दिस इज एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर। तो पहले लॉ की तरफ बढ़ते हैं अब हम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओह या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। बताइए, व्हाट यू ऑल हैव टू सी ओवर हियर? यू चेंजेस, इंटरनल एनर्जी कह रहे हैं कि चेंज होता है। कब चेंज होता है? व्हेन हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, व्हेन हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, दे आर एक्चुअली सेइंग लाइक दैट, इज इट? देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं यही कहूंगी सबसे पहली बात कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। इट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आई कैन से वन पर्टिकुलर थिंग कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू energy released is equals to energy released. Hope this is absolutely being clear to you guys. ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो, दैट इज एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर और नॉट टू यू पीपल? या गाइज, यहां देखो, हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। यू कब चेंज हो रहा है? जब हीट इज पासिंग इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम।
आपने ये तो पढ़ लिया, आगे की और क्या बातें हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ ये है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ यहाँ पर ड्रॉ करना चाहती हूँ। सो लेट मी ड्रॉ ओवर है, ताकि कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ये 3 बॉक्सेस मैंने बना दिए। तो क्या करें राखी मैम, देखो अब यहाँ हम लगा रहे हैं पिस्टन। ये है भाई पिस्टन। ओके, क्लियर है, हाँ जी, मान लिया ये पिस्टन है। तो इसके बाद में राखी मैम देखो, यहाँ हमने भर दी है गैसेस, दीज आर गैस मॉलिक्यूल्स, गैस ये पार्टिकल्स हैं, ये गैसेस हैं यहाँ पर। ठीक है राखी मैम, ये वाली बात भी हमने आपकी मान ली। अब आगे क्या करें? अब I'm saying these are gaseous systems. Since I'm actually talking about gaseous systems, so I'll say कि भैया ये हैं हमारे gaseous system. Let me actually first of all change the line. Okay, fine. ठीक है, these are gaseous system. These are gaseous system. ये वाली बात भी हमारी क्लियर हो गई कि ये जो तीनों सिस्टम हैं gaseous system है। ठीक है, अब यहाँ देखो, सपोज इस वाले गैशियस सिस्टम की वी आर हैविंग U1, गैशियम सिस्टम की एनर्जी है U1, दिस इज द एनर्जी ऑफ द गैशियस सिस्टम U1। ठीक है, हमने इस गैशियस सिस्टम को हीटिंग पे लगा दिया। भाई चलो इसकी हीटिंग कर दें, बिल्कुल राखी मैम हीटिंग कर देते हैं, बिल्कुल ये लो, हमने कर दी इसकी हीटिंग, हमने कर दी इसकी हीटिंग। ओके, फिर अब क्या, नाउ व्हाट? ठीक है, गैशियस सिस्टम एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी ऑफ गैशियस सिस्टम, एनर्जी ऑफ गैशियस सिस्टम है ये, एनर्जी ऑफ गैशियस सिस्टम है ये, याद रखना इसको। और हमने हीटिंग कर दी है यहाँ पर। ओके, हीट जब हमने की तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? इट विल बी U प्लस क्यू हो जाएगा। ये बताइए, टेल मी, ये U प्लस क्यू हो जाएगा। गैशियस सिस्टम को हमने क्या किया? हीट कर दिया। सो सिस्टम की एनर्जी हमको बढ़ानी है, तो उसके लिए हमने क्या किया? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हमने क्या कर दिया? एक तरह से इंक्रीज कर दिया ना। वी आर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ क्या हो गया? U1 प्लस क्यू। Furthermore, if I just talk about over here, it's U1 plus Q plus the work done over here basically. That is equals to U2 I'm talking about. आप समझ रहे हो जो मैं यहाँ कह रही हूँ? Tell me, यहाँ हम क्या कह रहे हैं? अब देखो यहाँ पर ये U1, अब सुन लो मेरी बात, यहाँ पर ये क्या हो गया? U1 plus Q, दैट इज हीट इज बिन गिवन, हमने एनर्जी इंक्रीज की। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने कंप्रेशन कर दिया, इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पर क्या हो गया, इस वाले पार्ट में अगर मैं कह रही हूँ कंप्रेशन हो गया है, इफ आई एम सेइंग फॉर दिस पर्टिकुलर लास्ट गैशियस पार्ट की मैंने कंप्रेस कर दिया है, तो U1 प्लस क्यू प्लस द वर्क डन आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम डूइंग द वर्क डन ऑन द सिस्टम बेसिकली, दैट इज इक्वल्स टू दिस। सो ओवर है प्लस W किया, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, वर्क डन ऑन द सिस्टम, आई एम सेइंग वर्क डन on the system, what I'm saying, work is done on the system basically। ठीक है, तो U1 plus Q plus W is equals to U2, so can't I write it like this, U2 minus U1 is equals to Q plus W and delta U is equals to Q plus W। tell me, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, and this is what, भाई यही तो है Q plus W, change in internal energy of the system, mathematical expression for the first law of thermodynamics, यही तो है, heat given to the system plus work done on the system। so मैंने जब heat दी system को in order to increase the internal energy, so it became U1 plus Q, compression, अब मैंने क्या compression किया, work is done on the system, so U1 plus Q plus W is equals to U2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये वाली बात क्लियर है तो भाई थम्स अप तो देना बनता ही है ना, थम्स अप तो देना ही बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, बिल्कुल बनता है राखी मैम। तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, एनीथिंग व्हिच इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
तो वो होगा पॉजिटिव, एंड एनीथिंग विच डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, वो आप लिख लीजिए। ये एक तरह से हैशटैग MIT करके, हैशटैग MIT करके ये पॉइंट्स आप यहाँ पर प्लीज लिख लीजिए। ओके, ठीक है, ओके पीपल, चलो भाई, चलो चलो। यस तो यहाँ देखो हमने सबसे पहले क्या लिखा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू हमने कह दिया। हाँ जी, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, जब हमारा प्रोसेस साइक्लिक होगा, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस बच्चा मैं ये कहना चाहती हूँ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आप कह सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, एंड वी नो दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द आइडियल गैसेस, ठीक है। सो और आइसोथर्मल प्रोसेस जो मैं यहाँ आपको कह रही हूँ, हाँ जी बताइए, दैट मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0, क्यों, एज डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, सिंस डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 इट मीन्स क्यू प्लस डब्ल्यू जो है वो इक्वल्स टू 0, सो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, होगा कि नहीं होगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर साइक्लिक प्रोसेस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? बोलो भाई, टेल मी गाइस, जस्ट लेट मी नो। सो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतने का ही वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। जितनी हीट, यहां पर आप देखो, जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतने का ही वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, बिकॉज माइनस डब्ल्यू है ना। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। सो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतने का ही वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत छोटी चीज है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम सो इट्स नेगेटिव, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट्स पॉजिटिव, इफ heat is absorbed by the system it's positive, if heat is released by the system the sign convention क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो, that's absolutely being mandatorily clear to you guys. So herein you can have a look for the things. Conclusion क्या हम सीखते हैं from first law of thermodynamics से? What is the conclusion we actually adhere from first law of thermodynamics? Tell me guys, क्या आप समझते हैं? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू अगर 0 है इसका मतलब क्या है, Q इक्वल्स टू डब्ल्यू, इसका मतलब देखो मैंने वही आपको बताया है यहाँ पर, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू होगा। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम, तभी माइनस आया। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो अगर वर्क डन 0 है सो Q इक्वल्स टू डेल्टा यू हो जाएगा। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो फिर आगे की बात यहां पर देख लीजिए। थर्ड क्या पॉइंट है, हाँ मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी। अच्छा वह ये पॉइंट यहां पर मिल ही गया हमें। फॉर एडियाबैटिक, यहां पर हमेशा याद रखना, एक चीज बता रही हूं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बता रही हूं। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये क्या है, क्यू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू 0, क्यू इक्वल्स टू 0 के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। सो क्यू अगर इक्वल्स टू 0 है दैट मीन्स डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एडियाबैटिक वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट, इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। नाउ फॉर गैसियस सिस्टम डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यस डब्ल्यू क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, अभी सीख के आए हैं। P external is constant, so delta U क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q and then it's plus minus of P external delta V,
समझ में आ गया? फॉर द गैसियस सिस्टम व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। हाँ जी बच्चा पार्टी बताइए। ठीक है, ये हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर ये वाली चीज बता दी। सो हेयर वी गो विद द क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। A system absorbs 10 kilojoule of heat and does 4 kilojoule of work. The internal energy of the system. क्या इसका जवाब देंगे? एक सिस्टम है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, इट इज एक्चुअली एब्जॉर्बिंग। हम्म। सो हमें ये पता है डेल्टा यू क्या होता है। वी नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है 10 किलो जूल ऑफ हीट को एंड डज द वर्क ऑफ 4 किलो जूल, so it is equals to 6. So internal energy of the system increases by 6 kilojoule. Absolutely right. Backup option B is the right answer to the question. चलें आगे बढ़े। Next question. Which of the following is the correct expression for the first law of thermodynamics under adiabatic condition? अभी अभी बताया था इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अंडर एडियाबैटिक कंडीशन में फर्स्ट लॉ के थ्रू कौन सा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है? एडियाबैटिक का मतलब आपको मैं बता देती हूँ दोबारा से, वेयर इन क्यू चेंज ट्रांसफर ऑफ हीट और चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू जीरो. So in a way we'll say delta U internal energy is equals to adiabatic work. This is adiabatic work basically. Yes, Q is equals to 0. That means delta U is equals to Q plus W, wherein Q tends to 0. So delta U क्या हो जाएगा? It will be equals to W. I'm sorry. It will be equals to W. Delta U will be equals to W. ठीक है, बोलिए, बात समझ में आ गई? आनी ही चाहिए, बिना आए तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, ओके चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इट्स ओनली 5 minutes टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर अ लिक्विड इज स्टर्ड विद अ पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? टेल मी गाइज। या पीपल, हाँ जी। In a closed insulated container, a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature. Which of the following is true? कौन सा इनमें से बिल्कुल सही है? देखो, when we talk about closed insulated container, when we talk about closed insulated container, what does it mean? कि भाई ये है हमारा adiabatic process. This is adiabatic process. This is adiabatic process. अगर ये adiabatic process है, it means Q equals to 0 के बारे में हम बात कर रहे हैं. Yes or no? And if Q equals to 0, that means delta U is equals to W हो जाएगा. Absolutely right. डेल्टा U equals to W आपको कहाँ दिख रहा है? डेल्टा U equals to W. डेल्टा U equals to W basically. ठीक है, डेल्टा U equals to W है, that is not equal to 0 and Q will be equals to 0. So it will be option number A, I believe. Yes, option number A is the right answer to the question. Option A is the right answer to the question. Yes, absolutely right. चलिए next question पे चलते हैं. And here we are on to the next question. You need to choose the correct statement. Work done by the system is taken as negative. In expansion, there is work done by the system. Okay. Heat absorbed by the system is taken as positive. And D says all of the D's. Just tell me very nicely कि भाई किस तरह से you are going to attempt. I mean to say,
कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? विल इट बी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन? टेल मी गाइज. या पीपल? सो वील से कि भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है. ऑल ऑफ दीज. Yes, absolutely right. Option number D is the right answer to the question. Fine. Which of the following is not a state function? Which of the following is not a state function? समझ में आ गया? देखो, enthalpy is a state function, internal energy is also a state function, but if I just talk about the heat and work are the path function. These are the path functions. If these are the path functions, so we absolutely know कि option number C is not a state function, it is a path function. बोलिए. ठीक है? ओके गाइज, बात सही. सो यहाँ पर what I have written over है कि most chemical reactions are carried out at constant atmospheric pressure, not at constant volume. We need to define another state function suitable under these particular condition. क्योंकि ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस के अंदर we carry the reaction in the presence of constant atmospheric pressure, not constant volume. So herein we are going to introduce the term enthalpy. We are going to introduce the term enthalpy. ठीक है, एक बार आप एंथैल्पी के बारे में सारी चीजें पढ़ लीजिए. अभी आई एम नाउ गोइंग टू कंक्लूड द सेशन, सो आई विल जस्ट take up the session till this particular point. We'll be continuing this particular session in another class, but not tomorrow. Kal ka session is of all about organic chemistry, wherein I'm going to compare SN1 and SN2 reactions. So we'll be doing the comparative study of SN1 and SN2 reaction in tomorrow's class. Till the time, you please revise whatever I've actually told you. We'll be coming up with this particular topic, enthalpy, and the things ahead of it. ठीक है? So that we'll be continuing our classes. ठीक है? So bye bye and take care, guys. Keep imbibing. We believe in you.